फौरन सीएम साहब को कनेक्ट करो। कमिश्नर साहब बात करना चाहते हैं। बोलो। सर यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई है सर। अगर आप परमिशन दे तो 5 मिनट में सबकी टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवर। ज्यादा उछलो मत। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। सर वो लोग सपोर्ट खींच लेंगे समझकर हम लोग खाम खा डरते रहते हैं, और ये छोटी मोटी लिटरेट पार्टियां जात और धर्म के नाम पे सरकार को धमकाती रहती है। अगर इन लोगों को यहीं नहीं रोका गया तो सारे स्टेट को शमशान बना देंगे। कम से कम टीयर गैस छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तितर बितर करेगा तू? अरे तितर बितर भीड़ नहीं, मेरी सरकार तितर बितर हो जाएगी। ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं हैं। एक है सहयोगी पार्टी का, दूसरा है इन जात वालों का, और तीसरा है उन लोगों का जिनके पैसों पर ये पार्टी चल रही है, और चौथा है हमारे कार्यकर्ताओं का। अगर इनमें से एक पैर भी टूट गया तो ये कुर्सी गिर जाएगी, और अगर ये गिर गई तो इसी कुर्सी को उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा, समझे? ये प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका इशू बनाकर राजनीति खेलनी चाहिए। कमिश्नर, नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। मेरी तीरू चोकलो चालू, मेरी तीरू चोकलो चालू, मेरी तीरू चोकलो चालू, मेरी तीरू चोकलो। बाजी नु चुको बाजे। नमस्कार। आज हमारे सामने जो गेस्ट है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें न सिर्फ आप और हम जानते हैं, बल्कि सारी दुनिया उनसे परिचित है। नमस्ते। नमस्ते। सर, हर बार चुनाव में आने वाले मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं को हल करेंगे, यह सोचकर जनता अपना वोट डालती है, लेकिन हर बार उसे निराशा होती है, उसके साथ धोखा होता है। आपके राज में भी ऐसा ही हो रहा है, क्यों सर? लगता है तुम अपने स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते हो। आज महाराष्ट्र के हर घर में कलर टीवी और हर गांव में डिश एंटेना है। कोने कोने में एसटीडी और आईएसडी के बूथ लगे हुए हैं। इंटरनेट है। हर आदमी के पास अपनी अपनी गाड़ी है। आज हर आदमी पाँव में जूता पहनता है, हाथ में घड़ी लगाता है, एसएल वर्ल्ड जाता है, मैकडोनल्ड में खाना खाता है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ऊंचा हो गया है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 15 सालों में एक भी आदमी भूखमरी से नहीं मरा। कोई किसान मैकडॉनल्ड का बर्गर तो क्या 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता। कोई मजदूर कार में नहीं घूमता, बल्कि कड़ी धूप में पत्थरों पर अपनी एड़ियां रगड़ता है। अमीर और अमीर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम हमारे शहर में है सर। लोग आज भी ट्रेनों और बसों में जानवरों की तरह धक्के खाते हैं। राशन की दुकानों पर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। बच्चे अभी भी सिग्नल पर भीख मांगते हैं। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। तुम्हें मालूम है, मेरे सीएम बनने के बाद स्टेट में पढ़े लिखों की संख्या 64.8% हो गई है। केरला और मिजोरम में 90% है। इंडस्ट्री के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है। क्राइम में भी नंबर 1 है। अब सिर्फ 35.8% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। पंजाब में 11.7% उसके नीचे है। और आज भी यहाँ गांव में एक आम आदमी की एवरेज इनकम सिर्फ 3 रुपया प्रतिदिन है। मिस्टर शिवाजी राव, पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो। सर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, ये IMF रिपोर्ट, ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक का कहना है सर, जो कर्ज उन्होंने आपकी सरकार को दिया था वो पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं। उसे आपके मिनिस्टर्स खा गए, इसलिए उन्होंने अपना अगला इंस्टॉलमेंट कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता नहीं है बेटे, वर्ल्ड बैंक ने ऐसी शर्तें रखी थी कि सारी स्टेट गिरवी हो जाती। क्या शर्तें थी सर, जरा खुल के बताएंगे? वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जनता को बता दूंगा। जनता आपको देख रही है, सुन रही है। यहाँ बताइए, वर्ल्ड बैंक ने इंस्टॉलमेंट कैंसिल क्यों की? वो ऐसे नहीं बता सकता। पूरा पुलिंदा है 1000 पन्नों का। एनेक्स्चर ABCD करके 18 सेक्शन है। सेक्रेटेरिएट में मिलता है, 15 रुपए खर्च करके ले आओ और सबको सुनाओ। अगला सवाल।
सर पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? बनाया या कमाया तो नहीं, अलबत्ता गवाया जरूर है। इत्तेफाक फाउंड्रीज को हुकूमत ने कब्जे में ले लिया। जब इत्तेफाक फाउंड्रीज को एक पैसा मुआवजा दिए बगैर नेशनलाइज कर लिया गया, हमारे वालिद के सामने भी ये सवाल आ खड़ा हुआ कि अब क्या किया जाए। हमारे घरों पर कब्जा कर लिया गया, ओल्ड एज होम मेरे घर को बना दिया गया और हमें मुल्क बदर कर दिया गया। हमारे दफ्तरों और हमारे कारोबारी इदारों का सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया, जो बार बार के तहरीर तकाजों के बावजूद हमें वापस नहीं मिला, हमें वापस नहीं मिला, हमें वापस नहीं मिला। अरे बस कर। तनख्वाह कितनी है? क्या? सैलरी, तनख्वाह? सब काट कर कोई 18,000 रुपए होगी। यानी एक साल में 2,16,000, यानी आज तक की आपकी कमाई 20-25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर भी आपके पास 500 करोड़ सर। हाँ? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। तुम्हें जानना है मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तो जाओ कोर्ट में केस करो, वहां आकर बताऊंगा कि मेरे पास क्या है। केस? वैसे ही कोर्ट में 14 लाख केसेस हैं जो 15 साल से चल रहे हैं। हर्षद मेहता का केस अभी तक चल रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट वाले बाइज्जत बरी हो गए। एक औरत का रेप केस, जब उसका नंबर आया तो उसे मरे हुए 5 साल हो चुके थे, और आप कहते हैं केस करो। ये याद है सर? हाँ, देखा है कहीं। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। ओह हाँ, याद आया, मैंने ही तो छपवाया था। हम जाति और अपराध रहित समाज की स्थापना करेंगे। समाज में कानून और व्यवस्था लाएंगे, औरतें फिर से सड़कों पर खुलेआम चल सकेंगी, घर घर में बिजली पानी राशन होगा, पूरी शिक्षा मिलेगी, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। वो खुशहाली आएगी की बजाय जाएगी छप गया था, मैंने उसे ठीक करवाया था, मुझे याद है। ये सब हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? आप कहते हैं कि कानून और व्यवस्था लाएंगे, लेकिन उस कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ही आप हैं। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भी आप हैं। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, और पूरे राज्य में चक्का जाम करवा दीजिए। तुम मेरे ऊपर गाड़ी चलाओगे तो क्या हमारे साथ वाले हाथ लेते रह जाएंगे? मेरी चिता के साथ सारा बारात चलेगा। एक बस ड्राइवर ने बस रोककर पूरे शहर में चक्का जाम करवा दिया। उससे पूछा तो कहता है कि रूलिंग पार्टी का आदमी। दूसरा ड्राइवर जात के नाम से डराने लगा। कमिश्नर और पुलिस भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपने उन्हें कुछ करने नहीं दिया। अपना वोट बैंक बचाने के लिए आपने सारा महाराष्ट्र जलने दिया। 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जलकर राख हो गई क्योंकि आप चुप रहे। सैकड़ों गाड़ियां जली, लोग घायल हुए, मरे आपकी वजह से। आपने किसी को कोई कार्रवाई नहीं करने दी क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूट रही थी, है ना? क्या पकड़ा है? इस इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। नो सर, सबूत है मेरे पास। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं 2-4 को पकड़कर एक। अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? देखिए, बात यह है कि मकसद पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है या अपने मैं दोबारा करता हूँ। नहीं, आप सब ले जाए, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, ले जाए सब। आप क्या बात है, आप जातियात पे आप आ रहे हैं। ये दिस इज नॉट अ फेयर क्वेश्चन। डस्टी लाहौर इज डर्टी लाहौर जो है उसके अंदर आप एंटर हो, वो इस इस्तांबुल वाली लुक नहीं है मियां साहब। आप हजूर
हजूर पैसे आप दिला दें, इंतजाम आप कर दें, वफाकी हुकूमत से आप कहें। Asif Iqbal sir, please don't interfere. I'm very sorry. I have to insist on this. Please don't do this. मैं उस तरफ आ रहा था, This is your party chief. मैं उस तरफ आ रहा था। I'm very sorry. This is unfair. He's handling it very well. And I have to repeat. क्या काट डालूंगा? कसाई मंत्री इसको बोलो बंद करे। बांधो। हटो, बंद करो उसे, बंद कर कैमरा, बंद कर। गुस्से में भी होंगे, जुर्म की दास्तानें भी सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि पिछले 24-48 घंटों में इनको ये अच्छी खबर नहीं आ रही जैसे अजमत सईद साहब सेहतियाब हो रहे, और वो जैसे ही वापस आएंगे 2-3 दिन का, 4 दिन का, जितने भी दिन का इनको रिलीफ मिला है। लेकिन फिर वो बात, वो एक वाकया कहीं खामोशी से तैयार हो रहा है। वो वाकया कोई कलदम जमात, कोई आसपास की प्रॉक्सी, कोई भी जो कि एक बड़ी नौयत वाकया का अंदाजे से हट के बात कर रहा हूं जी। अंदाजा नहीं है सिर्फ, जैसे आप ब्लैक स्वान इवेंट, ब्लैक स्वान भी हो सकता है, कुछ भी एक वाकया। और एक बार फिर दहशतगर्दों ने घिनौना वार कर दिया। लाहौर के दिल मौर रोड पर निहत्ते अफराद पर खुदकुश हमला किया गया। पंजाब असम्बली के बाहर धमाके के नतीजे में 6 पुलिस अफसरान और एहलकारों समेत 13 अफराद जान बहक हो गए। फिर से बताएं कि सेवन शरीफ में दरगाह हजरत लाल शाहबाज कलंदर के अहाते में धमाका हुआ है, और इंतहाई दुखी दिल के साथ आपको बताएं कि धमाके में शहीद अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। अभी तक के इत्तलात के मुताबिक 30 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जाते हैं। MS7 अस्पताल के मुताबिक शहीद अफराद की तादाद 30 हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जाते हैं। MS7 अस्पताल के मुताबिक सेवन शरीफ में दरगाह हजरत लाल शाहबाज कलंदर के अहाते में धमाका हुआ है, और इत्तलात आ रही हैं कि जाम बहक अफराद की तादाद 30 हो चुकी है और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जाते हैं। और यह भी इत्तलात आ रही हैं कि शहादतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। धमाका खुदकुश था। बमबार गोल्डन गेट की जानिब से इस दरबार में दाखिल हुआ, और धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई, भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने से भी मुतादिद। अच्छा, अब ये जो आपने कहा ना कि 5 दिन में 5 वाकयात, अब मैं इसको सियासी 7 वाकयात, अब इसको मैं कनेक्ट करता हूं ये पैनमा के साथ, और एक आपको ऐसे करके एक पिक्चर बना के देता हूं कि कैसे ये सारी चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं जी। ये आप इसको इस तरह से देखें कि क्या कहां पे पिछले 5 दिनों में हुआ है, कौन कौन सी जगह पे हुआ है। ठीक है, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, अंदरून सिंध, फाटा जी, ऐसे ही है ना जी। यानी आपके सारे तकरीबन पूरा मुल्क आप समझ लें कि तमाम मुल्क में यानी एक एक करके मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वाकयात। इस एक दिन में ना तो मैंने कोई तीर मारा है, ना कोई सेवा की, सिर्फ वही किया जो एक चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। यही काम पिछले 5 सालों में अगर आपने किया होता तो हमारा स्टेट कहां से कहां पहुंच गया होता। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा एक दिन पूरा हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। अभी 5 मिनट बाकी है और एक आखिरी काम बाकी है। आपके मंत्रियों के भ्रष्टाचार की असली जड़ आप हैं, उनके करप्शन में आपका अहम हिस्सा है, इसलिए मैं आपको भी गिरफ्तार करता हूं। ये बूढ़ा बागड़ बिल्ला तो अपनी लिस्ट में था ही नहीं। बचपना मत करो, तुम कानून नहीं जानते। एक चीफ मिनिस्टर को इस सड़क पर चलता हुआ बेवड़ा नहीं जिसे उठाकर अंदर डाल दो। उसके लिए गवर्नर के दस्तखत चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चाहिए, और भी हजारों फॉर्मेलिटीज होती हैं। माफ करना, इस वक्त सीएम मैं हूं और आप एक आम आदमी हैं। I have the power to arrest you. गिरफ्तार कर लीजिए।
बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो गया है।